हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम देख रहे हैं क्वेश्चन टैग पार्ट 3। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन टैग के इंपॉर्टेंट रूल्स देख लिए हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब इस वीडियो में हम उसके कुछ और रूल्स देखेंगे ताकि आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन टैग में कुछ और सिंपल बेसिक रूल्स है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रूल्स देखते हैं। देखिए, अगर सब्जेक्ट अगर दिस या फिर दैट है तो उसका प्रोनाउन ऑलवेज आपको इट ही कंसीडर करना है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर दिस या फिर दैट है तो उसका प्रोनाउन ऑलवेज आपको इट ही कंसीडर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज योर पेन। दिस इज योर पेन। यहां देखिए, इज हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, इज नॉट का इजंट। लेकिन सब्जेक्ट यहां देखिए, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ दिस है। दिस के वजह से हम यहाँ ऑलवेज उसे इट ही कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज योर पेन, इजंट इट। ओके। दिस या दैट अगर सब्जेक्ट है तो उसका प्रोनाउन ऑलवेज इट ही कंसिडर करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, दैट इज एन ओल्ड कैमेरा। दैट इज एन ओल्ड कैमेरा। यहां देखिए, इज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ दैट है, प्रोनाउन उसका हो जाएगा इट। अब इज, ये देखिए, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, इज नॉट इजंट। इज नॉट इजंट। लेकिन दैट सब्जेक्ट की वजह से यहाँ प्रोनाउन आ जाएगा इट, तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा दैट इज एन ओल्ड कैमेरा, इजंट इट। ठीक है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी रूल सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर दिस या दैट है तो उसका प्रोनाउन ऑलवेज इट। ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट अगर दिस सब्जेक्ट अगर दिस या फिर दोज है, दिस या फिर दोज है, तो उसका प्रोनाउन ऑलवेज आपको दे कंसीडर करना है, ओके। दिस या दो के लिए प्रोनाउन ऑलवेज दे, बाकी रूल सेम, ठीक है। दोज आर योर सैंडल्स। दोज आर योर सैंडल्स। या देखिए, आर हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, आर नॉट का हो जाएगा आरंट। आरंट दे, बिकॉज ऑफ दोज, सब्जेक्ट दोज है, इसीलिए उसका प्रोनाउन हो जाएगा दे, ठीक है। दोज आर योर सैंडल्स, आरंट दे। नेक्स्ट देखिए, दीज शिप्स वेयर लोडेड विथ कॉर्न। दीज शिप्स वेयर लोडेड विथ कॉर्न। यहां देखिए, वेयर सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा नेगेटिव, वेयर नॉट का हो जाएगा वेयरंट। वेयरंट। अब यहां देखिए, दीज दीज है, इसीलिए यहाँ इसका प्रोनाउन हो जाएगा दे, वेयरंट दे, ठीक है। दीज शिप्स वेयर लोडेड विथ कॉर्न, वेयरंट दे। ओके। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट अगर देयर है, सब्जेक्ट अगर देयर है तो उसका प्रोनाउन आपको देयर ही लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी रूल सेम। देयर आर मेनी पीपल। देयर आर मेनी पीपल, आर है, आर सब्जेक्ट, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव, आर नॉट का हो जाएगा आरंट। आरंट। सब्जेक्ट देयर है, तो इसीलिए यहां प्रोनाउन भी आएगा देयर। देयर देयर आर मेनी पीपल, आरंट देयर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग यूज करते वक्त प्रोनाउन भी आपको देयर ही लिखना है, ठीक है, आरंट देयर। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज अ बिग क्राउड। देयर वॉज अ बिग क्राउड, वॉज सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव, वॉज नॉट वॉजंट, वॉजंट देयर। सब्जेक्ट यहाँ देखिए, सब्जेक्ट देयर है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन टैग भी हो गया वॉजंट देयर। देयर वॉज अ बिग क्राउड, वॉजंट देयर। ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर ये देखिए, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, किसी भी इंपेरेटिव सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन टैग ऑलवेज विल यू। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है, ये आपको याद रखना है। उसकी स्टार्टिंग ऑलवेज वर्ब से होती है, उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ओके। उसका क्वेश्चन टैग आपको ऑलवेज विल यू ही करना है, चाहे वो सेंटेंस निगेटिव हो या पॉजिटिव। डोंट, मतलब उसमें आपको कुछ नहीं देखना है। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग ऑलवेज नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग आपको ऑलवेज विल यू ही करना है, ठीक है। ये देखिए,
ब्रिंग दैट पेन, सब्जेक्ट नहीं, यानी कि ये देखिए ब्रिंग वर्ब है, वर्ब से उसकी स्टार्टिंग हुई है, ब्रिंग दैट पेन। ओके, ब्रिंग दैट पेन इंपेरेटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू, ब्रिंग दैट पेन विल यू। नेक्स्ट देखिए, प्ले विथ इंटेंसिटी एंड करेज, ये देखिए स्टार्टिंग प्ले से हुई है, यानी कि वर्ब से हुई है, सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो प्ले विथ इंटेंसिटी एंड करेज विल यू। देखिए कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग ऑलवेज विल यू ही करना है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर लेट्स से होती है, लेट्स, तो उसका क्वेश्चन टैग ऑलवेज शैल बी आपको लिखना है, क्वेश्चन टैग ऑलवेज शैल बी। सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, लेट्स से अगर स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन टैग ऑलवेज शैल बी। ठीक है, ये देखिए लेट्स गो नाउ, स्टार्टिंग लेट्स से है, क्वेश्चन टैग शैल बी, लेट्स गो नाउ शैल बी। नेक्स्ट देखिए, लेट्स रन फास्ट, लेट्स रन फास्ट, लेट्स है, क्वेश्चन टैग शैल बी, लेट्स रन फास्ट शैल बी। ओके, आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में यूज टू है, अगर सेंटेंस में यूज टू है तो उसका क्वेश्चन टैग ऑलवेज डिडंट होगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन टैग ऑलवेज डिडंट होगा। सेंटेंस देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। यू यूज टू गो स्केटिंग वेरी ऑफन, यहां देखिए यूज टू है, यहां यूज टू है, इसीलिए ऑलवेज आपको डिडंट ही लिखना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट यू, इसीलिए यहां प्रोनाउन भी यू आएगा, डिडंट यू, यू यूज टू गो स्केटिंग वेरी ऑफन, डिडंट यू। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, राम यूज टू प्ले क्रिकेट, राम यूज टू प्ले क्रिकेट, यूज टू है, क्वेश्चन टैग ऑलवेज डिडंट। ओके, क्वेश्चन टैग ऑलवेज डिडंट। अब यहां देखिए राम, सब्जेक्ट राम, यानी कि लड़के का नाम है, इसका मतलब प्रोनाउन हो जाएगा ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा राम यूज टू प्ले क्रिकेट, डिडंट ही। ओके, यूज टू है तो आपको डिडंट ही आपको क्वेश्चन टैग करना है उसका, बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लेना है। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग नो बडी, नो वन, ऑल, समवन, समबडी, एवरीवन या फिर एवरीबडी इससे होती है तो उसका प्रोनाउन आपको ऑलवेज दे कंसीडर करना है, उसका प्रोनाउन आपको ऑलवेज दे कंसीडर करना है। ठीक है, ये देखिए एवरीवन इज हियर नाउ, एवरीवन इज हियर नाउ। ठीक है, एवरीवन इज हियर नाउ, लेकिन एवरीवन ये आपको दे, ये देखिए दे, यहां आपको दे लेना है, लेकिन यहां देखिए इज है, लेकिन जस्ट बिकॉज एवरीवन आपको यहाँ आर कंसिडर करना है, आपको कंसिडर आर करना है। ये आपको ये रूल आपको याद रखने की जरूरत है। एवरीवन यानी कि प्लूरल है, यानी कि प्लूरल है, लेकिन सेंटेंस में हम जनरली इज ही कंसिडर यहाँ लिखते हैं, इज ही लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग करते वक्त एवरीवन, जस्ट बिकॉज एवरीवन प्लूरल है, आपको इज की जगह आर आर का यूज करना होगा। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, आर नॉट, आरंट, आरंट दे, एवरीवन है इसीलिए सब्जेक्ट हम लेंगे दे। अगर इनमें से कोई भी समबडी, एवरीबडी, नोबडी, नो वन अगर ऐसा कुछ है तो प्रोनाउन दे ही आपको लेना है। ठीक है, सेम देखिए नीचे है, नोबडी, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं। ठीक है, नोबडी हैज इटन इट, नोबडी हैज इटन इट, यहां देखिए हैज है, लेकिन नोबडी जस्ट बिकॉज ये प्लूरल है, जस्ट बिकॉज ये प्लूरल है हम यहाँ हैज की जगह हैव कंसिडर करेंगे, हैज की जगह हम यहाँ हैव कंसिडर करेंगे। नो बडी सेंटेंस निगेटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए यहां सिर्फ हैव आएगा। ठीक है, और नो बडी की वजह से सब्जेक्ट दे, प्रोनाउन दे आएगा, नो बडी हैज इटन इट, हैव दे। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना ही है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, हमने सारे रूल्स देख लिए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन टैग के रूल है हमने सब देख लिए हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन टैग के सारे कंबाइंड सेंटेंस लेंगे, फिर आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने, आप जनरली जो बेसिक मिस्टेक करते हैं, जो बेसिक गलतियां करते हैं क्वेश्चन टैग को यूज करते वक्त, वो सारी मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कहाँ, आप कहाँ गलती कर सकते हैं और आपको कहाँ गलती नहीं, आपको कहाँ मतलब सब क्लियर करना है, ठीक है। जहां आप गलती कर सकते हो वो सारे, उस सब टाइप्स के मैं सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।